जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के विशेष प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रसंगों को जान रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस बात को समझ रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता है। ऐसे में कार्यक्रम में अब तक हमने बहुत सारे विशेष प्रसंगों पर चर्चा की और आज भी एक ऐसे ही विशेष प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा वो विशेष प्रसंग, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि एक बार तो सुग्रीव जी जो है भाग गए थे, तो निश्चित रूप से वो पुनः लौट कर आए होंगे। तो ऐसे में जब वो पुनः लौट कर आए तो क्या हुआ, विशेष प्रसंग जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि बताया कि जब उन दोनों में युद्ध हुआ तो वो लौट के गए और प्रभु के पास उन्होंने बड़े उसमें कहा कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है, अगर तुम्हें मुझे मरवाना ही था तो तुम अपने हाथ से मार देते, शत्रु के हाथ से क्यों मरवाना। मतलब एक तरह से ना वो आवेश में क्या है कि पहले भी कई बार हो ना कि सुग्रीव जी की ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें एक तरह से आवेश है, और वास्तव में आवेश का अर्थ ही क्या है, आ प्लस बेस, यानी जो उस समय व्यक्ति है वो उसके अलावा कहीं से उसके ऊपर एक कोई आया हुआ वो है वेश, जैसे वो व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं है, इसीलिए आवेश में कहते हैं हम। तो यहाँ भी उन्होंने जब प्रभु से इस तरह से कहा तो प्रभु ने कहा कि हाँ ये मेरी गलती हो गई, मैं इसलिए कहें क्योंकि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक से हो। तो मुझे दूर से ये भ्रम रहा यदि कहीं गलती से बाण तुम्हें लग गया तो एकदम फिर उससे लगा कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि वो इस बात को खुद ये कहता है कि हम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि हम जब कभी अगर कहीं निकलते भी थे तो मंत्रियों जो जन्मता में भी ये अंतर करना मुश्किल होता था, क्योंकि प्राय ये बाली का स्वभाव था कि मुकुट नहीं धारण करता था। प्रभु इस बात को कहते हैं कि मुझे लगा ये था कि भाई कहीं ना कहीं जब बाली हैं, राजा हैं, मुकुट वगैरह ऐसे धारण करके आएंगे। तो एक तरह से ना यहाँ से बाली का व्यक्तित्व भी झलकता है कि देखो आप एक बात देखिए कि उसको भी वो भले ही राजा होती कितना सादा है, यानी कि क्योंकि अभी भी उनको इतना अंतर नहीं कर पा रहे हैं। सुग्रीव निर्वासित हैं, एक तरह से वो वहाँ रहते हैं पर्वत पर और वो राज सिंहासन पर हैं, उसके बावजूद भी दोनों भाइयों में वो समानता बनी हुई है, क्योंकि प्रभु ने भी ये सोचा वो मुकुट वगैरह धारण करता होगा, तब मुकुट वो साधारण उसमें भी नहीं धारण करते बताते हैं, वो तो सिंहासन पे ही बात होती है बस धारण करने की। तो प्रभु ने ये कहा था कि इस कारण से मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये बात सुग्रीव को भी ऐसा लगी उन्हें कि हाँ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से उन्होंने कहा लक्ष्मण से भाई चिन्हित करने के लिए और एक तरह से भाई अंतर करने के लिए कुछ ऐसा करो। तो ये बात आती है वहीं पर ऋष्मुख पर्वत के एक तरफ कहीं कोई बहुत बड़े फूल होते होंगे, गज पुष्पक करके कहा है उसको, मतलब हाथी के समान। तो उन्होंने क्या है कि उन फूलों की एक माला बनवा के वहीं पर उनके गले में डाली है सुग्रीव के में। वो इसलिए संभव तो हुई जिससे कि वो एक तो विशाल काय है ही, दूसरा ऐसा ना हो कि इतनी जल्दी वो फूल झड़ जाए या कुछ हो जाए दूर से फिर ना लगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो फूल वैसे कोई सुगंधित वगैरह नहीं है जिसे ये उम्मीद की जाए कि कहीं बाली भी ऐसे मान लो माला पहन के आ गए, कहीं ऐसा ना हो फिर कैसे पहचाना जाएगा। तो यहाँ केवल ये उनको चिन्हित करने के लिए ऐसा किया जाता है, और साथ ही प्रभु एक तरह से ऐसा स्पर्श करते हैं कि सुग्रीव के पास दोबारा से मनोबल और बल दोनों ही आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ ना देखो एक स्पर्श वास्तव में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ चरण स्पर्श का एक बहुत रिवाज था, तो वो कोई कारण अकारण नहीं है, एक पूरा सर्किट पूरा होता है और वो व्यक्ति में ट्रांसमिशन होता है। इसको ना वर्तमान में हम एक तरह समझ सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ ऑयल एंड ऑइंटमेंट, वास्तव में वो क्या करते हैं, हम ऊपर ही तो स्क्रीन अपनी उस पर लगाते हैं स्किन पर, भाई जैसे टच स्क्रीन है उससे हम देखते हैं टच होते का कितना इफेक्ट है। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं जो स्किन हमारी है उस पर किसी भी टाइप का ऑयल है या ऑइंटमेंट है, अगर उसका इफेक्ट आ रहा है तो डेट इज़ ऑल्सो टच, वो भी तो एक स्पर्श ही है जी।
तो इसी तरह से वो प्रभु का स्पर्श इतना विशेष है सुग्रीव को कि वो तो दोबारा से उसके अंदर वो एक आकृति और वो आ जाती है। इस बार वो बिल्कुल बिना उसके वहाँ जाते हैं और बाली को ललकारते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक है, जैसा कि बाली को है तो तारा का उन्हें रोकना कि भाई अब आप समझो, जो भाई इतनी ऐसे जल्दी दोबारा आ सकता है, अकारण तो है नहीं, क्योंकि ये मुझे भी पता लग गया है कि इस तरह से जो कौवंत का भी वध करने वाले राम लक्ष्मण हैं वो उसके साथ हैं, उनकी मित्रता उससे है और आपको नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ बाली उनसे ये कहता है कि देखिए, पहली बात प्रभु समदर्शी हैं, वो मुझे ही क्यों मारेंगे। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसा होगा भी तो मैं तो फिर दोबारा सनात हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं। और फिर एक बात बताओ, क्या बाली कभी मरेगा नहीं? कभी तो बाली को मरना पड़ेगा, बाली अमर तो है नहीं। इससे अच्छा कहाँ है? मतलब ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें राजा होकर उनकी बुद्धि ऐसी चलती है, वो मन को बना लेते हैं मुझे तो एक तरह से इनके हाथ से मरना है। तो वो वहाँ युद्ध के लिए आ जाते हैं सुग्रीव से, दोनों में, क्योंकि जब युद्ध हो रहा होता है तो निश्चित सी बात है प्रयास सुग्रीव कितना भी करें लेकिन नहीं है। तो वहाँ पर जब सुग्रीव आ रहे होते तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि रास्ते में एक सप्तऋषि का आश्रम सा पड़ता है, तो जिसको वो मस्तक झुकाते हैं। तो प्रभु ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ इस तरह के ऋषि रहे हैं कि जो 7 दिन तक लगातार जल में ही रहने के बाद तपस्या करते हैं। तो वहाँ प्रभु भी उनको मस्तक झुकाते हैं। तो वहाँ जब वो आते हैं तो पास में वो वृक्षों के पीछे ही छिपे होते हैं। तो वहाँ से वृक्षों के पीछे छिपे होके ही उन्होंने बाली को बाण मारा है, और बाली को जब बाण उसके हृदय पर लगा है तो बाली वहाँ एक तरह से गिर गए हैं। तो वहाँ जब वो बाण मारा है तो तुरंत उन्हें ये लगा है कि प्रभु राम और लक्ष्मण और हनुमान के साथ वहाँ बाली के पास आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ न कुछ जरूर कहेगा। बाली कहते हैं प्रभु से, धर्म हेतु अवतरेव गोसाई, मारेव मोय व्याध की नाई। और मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन मोहनाथ मोय मारा। तो यहाँ वो ये कहते हैं एक तरह से कि आखिर आपने मेरा वध क्यों किया, क्योंकि बाली अपना पक्ष ही रखते हैं कि मैंने एक तरह से आपका बताइए किसी आपके क्षेत्र में जाके कुछ किया हो, आप ये बताइए कि मैंने किसी आपका कोई अपमान किया हो, आपका कोई स्त्री के साथ कुछ किया हो। तो वो इस बात को अपने को वो अपनी तरीके से रखते हैं, और इस बात को रखने का उनका ये आशय बराबर रहता है कि मेरा कोई अपराध नहीं, मैंने तो ये समझा कि आप तो धर्म भीरु हैं, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए किया है। ये कैसे, एक तरह से वो कहते हैं कौन सा धर्म हुआ जो आपने मुझे इस तरह से मारा है। तो वो अपनी बातों को लगातार जब इस तरह रखते हैं तो इधर क्या होता है कि बराबर, क्योंकि ये बात और बताना आवश्यक है कि जो उनकी पत्नी तारा ने सब तरह से समझाया था भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, और वहाँ वो तारा से ये कह के भी आए थे कि सुग्रीव को मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समय कहा था सुग्रीव को क्यों ना भाई हैं वो तुम्हारे, उन्हें वो बना लो युवराज, तो मैं मारूंगा नहीं। लेकिन एक बार ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ललकारे बाली न जाए। इधर इस तरह से उन्हें पूरा भरोसा था। तो प्रभु से इस बात को ये पूछते हैं कि भाई किस वजह से ऐसा है, अगर तुम्हें अपनी पत्नी का वो करना था तो तुम्हें किसी ने किष्किंधा आने से रोका था क्या? अगर तुम्हें मान लो जैसे उनका ये कि मित्रता इसलिए सुग्रीव से करनी तो किष्किंधा आ जाते। तो यहाँ पे कि प्रश्न बड़ा आता है भी सुग्रीव और बाली में से आखिर सुग्रीव क्यों? जब बाली ने कहा तो यहाँ बहुत स्पष्ट बातें आती है कि बाली को किसी भी तरह से क्यों माना जाए। पहली बात, प्रभु ने जहाँ भी शुरू से वनवास गए किसी भी ऐसा नहीं है राजा से मिले हो, किसी नगर में मिले हो, किसी राज सिंहासन राजा से उसको एक अहंकारी से और उससे कैसे दोस्ती की जा सकती है, क्यों लिया जाए। इधर ये सुग्रीव तो मैंने जैसे कहा कि कई कारण देखिए होते हैं, क्योंकि सुग्रीव सबसे पहले बताया कि सूर्यपुत्र हैं और उधर वो भी उनके कुल हैं, इक्ष्वाकु वंश भी, और एक तरह सूर्यवंश उन्हीं का माना जाता है, तो वो हो गए। दूसरा कारण ये होता है कि जो अब प्रभु ये देख रहे हैं कि हनुमान जी उनके मंत्री हैं, हनुमान जी उनसे मित्रता करा रहे हैं, तो भी विशेष हो जाता है कि हनुमान उनके लिए सब कुछ है और हनुमान मित्रता करा रहे हैं। अब हनुमान जी ने मित्रता क्यों कराई है, इसमें भी एक चीज़ और आती है, क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट आती है, जैसे हमने भी बहुत अच्छे से हनुमान चालीसा में सुना, बाल समय रब भच लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताय से त्रास भई जग को,
को नहीं जानत द्वार। तो इसमें एक चीज़ जो बड़ी स्पष्ट यहाँ पे तो क्या आती है कि भगवान जो सूर्य हैं और हनुमान जी हैं, एक बात देखिए इसमें विशेष बात क्या है कि बचपन में बाल्यकाल में हनुमान जी ने, ऐसा आता है कि सूर्य को अपने मुंह में रख लिया फल समझकर, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये है कि भगवान सूर्य से ही उन्होंने अपना गुरु बनाया है और उन्हीं से विद्या ली है। तो ये बड़ी बात इसलिए है कि भगवान सूर्य आज भी हम लोगों के समकक्ष होते हैं और हमें ये मानना चाहिए, हमारे लिए एक तरह से वो साक्षात गुरु हो सकते हैं सबके लिए। क्योंकि जो वहाँ थी तो उन्होंने ये देखिए जब वहाँ पर वो शिक्षा ली और उन्होंने, हमने पहले भी बताया कि ये उनका ही महानता है कि जब एक तरह से बचपन में जिसने किया, क्योंकि वो जानते हो बाल्यकाल में हुआ है, तो उसको भुला देते हैं और उन्हें सारे वेदों की और उसकी वो शिक्षा देते हैं। जैसा एक बार पहले भी प्रसंग बस कहीं चर्चा की थी कि इवन उनकी जो पुत्री हैं उनसे उनका सुवर्चला, उनसे उनका विवाह भी कराया गया था, क्योंकि एक विद्या ऐसी थी जो बिना वैवाहिक के नहीं दी जा सकती थी। तो ये बताने का आशय ये कि जब उन्होंने उनसे विद्या ली थी तो गुरु दक्षिणा में ये बात उन्होंने, भगवान सूर्य ने उनसे कही थी, बताई थी कि इस तरह से जो मेरे अंश से पुत्र सुग्रीव है तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, और ऐसा होगा एक दिन त्रेता युग में भगवान राम अपनी अपहरण पत्नी को ढूंढते ढूंढते उस ऋषि पर्वत के पास आएंगे और तब तुम्हें उसका भी साथ देना होगा। तो ये बताने का आशय ये कि भगवान सूर्य ने कितने समय पहले ही उनको ही अवगत करा दिया था कि ऐसा होगा। तो इधर हनुमान जी जब कहेंगे, जिनको विशेष रूप से उस समय अवध से भेजा गया था, जब ये बात हुई थी कि बाल्यकाल में भगवान के साथ ही थे, तो उन्होंने कहा तभी तुम उसकी तैयारी करो। इधर क्या है कि सुग्रीव एक तरह से यहाँ दास हैं, सुग्रीव बिल्कुल निर्बल हैं, प्रभु तो जिसको पकड़ते हैं उसे पकड़ते हैं जो उन पे ऊपर आश्रित हो। उधर वो तो राजा है, अहंकारी है, तो उसका कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ बताने की थी कि सुग्रीव का चुनाव क्यों किया, कि सुग्रीव में इस तरह से कई कारण हो जाते हैं। इधर सबरी ने भी सुग्रीव का नाम किया, कबंध जो अपने बताया उनसे वध किया था, उसके बाद जब वो अपने उस योनि में आ गए थे गंधर्व योनि में, तो उन्होंने बताया कि सुग्रीव से मित्रता करो। तो यही चीज़ ये कि देखिए सबको ये पहले से पता है कि आगे कैसे होना है। सबरी माता भी इसी बात को कहती हैं, कबंध ने भी इसी बात को कहा। तो वो इस स्थिति में हर हालत में सुग्रीव से ही मित्रता करना बनता है, बाली से बनता ही नहीं है। दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ, बाली की जो बात हुई थी हमने पहले जिक्र किया कि उनकी दशग्रीव से एक तरह से दोस्ती है। उसी दोस्ती का हवाले का एक प्रकरण सुनाई देता है, परशुराम धारावाहिक के अंतर्गत आता है। उसमें ये आता है कि एक बार, क्योंकि जैसा कि रावण था सक्षम, उसे तो ये लगता है उस कारण को ही ख़त्म किया जाए जिससे मेरी मृत्यु हो। तो ऐसा आता है कि उन्होंने त्रेता को ही बंदी बना लिया था, और जब त्रेता को बंदी बना लिया था तो उनकी पत्नी, ऐसा कहते हैं कि वो एक तरह से बाली के पास भी गई थी सहायता के लिए, लेकिन बाली को ये कह दिया गया भाई हमारी तुम्हारी मित्रता कि मेरा शत्रु तुम्हारा शत्रु होगा। तो बाली एक तरह से उनकी सहायता नहीं करते हैं। जब बाली सहायता नहीं करते हैं तो उनकी जो पत्नी है त्रेता की, वो परशुराम जी के पास जाती हैं, और जब वो परशुराम जी के पास जाती हैं तो परशुराम जी से उस समय उसका रावण का युद्ध होता है। जब रावण का युद्ध हो रहा होता है तो उस समय ये बात आती है कि ये कहा जाता है ब्रह्मा जी द्वारा, नारद जी तो कहते हैं कि उसको जो गलत है जिससे दुष्ट कपूर इसे तो एक न दिन फल मिलना ही है, मिलने दो। तब ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं शंकर जी से, भाई कुछ करो, इनका युद्ध रोको, नहीं तो समय से पहले हो जाए, क्योंकि दोनों ही आपके शिष्य हैं और एक पर चंद्रहास है और एक पर एक तरह से परशु है। तो वो कहते हैं प्रभु से अगर ऐसा न हो जाए तो मेरी तो सारी जो लिखी हुई चीज़ है वो सारा ही लीला बदल जाएगी। तो ये बताने का आशय दो था कि एक तो वो मित्रता के नाते उसने परशुराम जी ने मदद की, लेकिन बाली ने त्रेता की पत्नी के मांगने पर भी मदद नहीं की। तो ये मित्रता के धर्म को निभाने के कारण भी ये माना जाता है कि बाली पर विश्वास कैसे किया जाए कि कल को वो उसके कहा जाए। तो जब वो यहाँ ये बताने का आशय ये था कि जब वो इस तरह से कहते हैं तो फिर वो बाली को इस तरह से स्पष्ट करते हैं कि भाई तुम ये देखो, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया था, तुम्हें ये पता था कि वो मेरा आश्रित है, और ये तुम भली भांति जानते हो कि पूरी ही पृथ्वी के इस समय वर्तमान में
जो महाराज हैं वो भरत हैं, उनके हम प्रतिनिधि कहें या कोई, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि कहीं कोई अनर्थ हो रहा है तो उसका हम वो करें। तुम ये बताओ, तुमने अब तक कितने वृद्धजनों का, कितने ऋषियों का, कितना उनका मान सम्मान किया है? तुमने धर्म जानते हो तुम? उनको आशय कि ऐसा नहीं धर्म मतलब केवल पूजा करना ही है। भाई आप ये बताओ, धर्म तो वृद्धों की सेवा की, संत ऋषि बताओ आपने किसी के साथ कुछ किया हो? और जब तुम्हें ये मालूम था कि मेरा आश्रित, तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई सरकारी प्रतिनिधि है और कोई सरकारी नौकरी पर होते हुए अपने कार्य में करता है तो उसकी सज़ा कुछ अलग हो जाती है, उसके साथ सारे सरकारी संगठन होता है। तो इसी तरह से उनका ये कहना, भाई तुम्हारा ये कमी थी जिसकी वजह से तुम्हारा वध करना गलत नहीं है। और रही बात इसकी, तो राजा के प्रतिनिधि का काम है उसको दंड देना, तो दंड कैसे दे, वो सामने से दे या कैसे भी दे। तो यहाँ ये बताने का भी आशय है कि इधर क्या होता है कि जब से बाली का वो होता है, बाण लगता है, तो जो बाली के अपने सेवक और वो होते हैं, वो तारा से इस तरह से बात करते हैं कि भाई तारा महारानी कि हम क्यों ना ऐसा करें, बाहर का अपना एक दरवाज़ा बंद करके और अंगद का तुरंत वो कर दें अभिषेक। तो तारा उनको झिड़कती हैं, तुम समझते हो क्या जो व्यक्ति वहाँ हो सकता है कि क्या उससे सुरक्षित रह सकते हो? तो तारा वहाँ मिलने आती हैं जहाँ वो पड़े होते हैं बाली, और उनसे ये कहती हैं तुम मुझे भी इनके साथ भेज दो जिससे तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा, एक तरह से पत्नी दान का पुण्य मिलेगा। तारा जब इस तरह विलाप कर रही होती हैं तो प्रभु राम जी उनको समझाते हैं कि आप एक तत्वज्ञ हैं, आप तो तत्व से ज्ञाता हैं, आपको ऐसे नहीं करना है और अंगद के लिए जीवित रहना है। जब अंगद के लिए जीवित रहना है बात आती है तो क्या होता है, एक तरह से बाली को होश आता है, तो वो प्रभु से वरदान मांगते हैं। प्रभु से एक तरह से वही कहते हैं कि जो तारा है वो तो आपकी पहले से ही एक तरह से आपकी भक्तिन है, प्रेमी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो मेरा पुत्र है अंगद, उसको एक तरह से लाल पाल है, तो उसको आप अपना लें, अपनी शरण में ले लें। उसके साथ में वो ये भी कहते हैं मेरा अपने कर्म फल के कारण जहाँ भी जन्म हो, लेकिन आपके चरणों में प्रेम बना रहे, उसे तो मैं नहीं कह सकता मेरा जन्म कहाँ होगा। तो देखो यहाँ इस बात का ये मिल रहा है कि वो भी उनका एक तरह से किस तरह का प्रेमी है। तो इसीलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन भगवान का कैसा प्रेमी है। और वो ये स्पष्ट करता है कि वो आया भी युद्ध में इसीलिए था, यदि ऐसा हो भी जाएगा तो भी मेरा पुण्य हो जाएगा, कल्याण ही होगा। तो ये नहीं कह सकते किसके अंदर कहाँ क्या छिपा हुआ है। तो भगवान राम एक तरह से तारा को वहाँ समझाते हैं, और वो उस तरह से बाली अपने को ये कहते हैं कि तुम उसे अपना लो। और वो क्या करते हैं, होश में आने पर सुग्रीव को कहते हैं सुग्रीव इधर आओ। तो यहाँ देखो क्या है बात समझने की, अगर उनके मन में दुश्मनी होती तो अंतिम समय में एकदम नहीं सुधरती कोई चीज़ें। वो बुलाते हैं और ये उन्हें उपदेश टाइप देते हैं। एक तो सबसे पहले जो अपने गले में पड़ी हुई माला है वो विशेष माला थी, उनकी ऐसा माना जाता है इंद्र ने दी थी, जिसको एक तरह से उन्होंने ये कहा था मेरी मृत्यु के बाद ये एक तरह से ना डिस्चार्ज जैसे करने से वो हो जाएगी। तो जीते जी उन्होंने उस माला को सुग्रीव को पहनाया है और उससे ये कहा है भी इसकी दिव्यता तुम्हारे साथ रहेगी। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने अंगद को पहनाया हो, क्योंकि वो ये देखिए उन्हें मालूम है राजा इसी को बनना है इसके बाद, और उनके मन में ये बात नहीं है। तो उन्होंने उसको पहनाई और उन्होंने सुग्रीव को समझाया है और अपने पुत्र अंगद को भी समझाया है कि सुग्रीव को इस तरह से समझाया है कि भाई तुम्हें ये विशेष ध्यान रखना है, प्रभु के किसी कार्य में कहीं कोई प्रमाद बस किसी का वो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या लगता है ना, जैसे एक भाई एक अपने भाई को अच्छे से समझ सकता है, तो उन्हें लग रहा हो कि हो सकता है कहीं ढिलाई हो, और इधर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को भी इस तरह से समझाया है कि भी आपको प्रभु की शरण में रहना है, और किसी वजह से कहीं ऐसा हो जैसे उन्हें कहना चाहिए सुग्रीव से वो प्यार ना मिल पाए जो उन्हें लगता हो, तो भी कहीं हमें वो नहीं सोचना। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में तुमको शत्रु से नहीं मिलना है। तो यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बात वो जानता होंगे कि कभी हो सकता है कि रावण उन्हें अपने बाली की मित्रता का वो सहारा लेके अपनी तरफ करना चाहे।
तो ये देखिए ना कि वो अंतिम समय में भी कितने एक तरह सजग हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो इस बात को अंगद को बड़ी उससे कह रहे हैं कि भाई किसी भी दुश्मन से मित्रता नहीं करनी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रावण हो सकता है कभी भी ये वास्ता दे तुम्हारे पितृ से हमारी मित्रता है। तो ये बात उन्होंने अंगद को समझाई, सुग्रीव को समझाई और तारा को वो कही जाती है। तो यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि देखिए उनकी सजगता, और यहाँ ये बात भी आती है कि प्रभु ने भी उनसे फिर ये कहा है कि अगर तुम्हें कहीं ऐसा रखता है तो अपने प्राण राखो और मैं तुम्हें वो देता हूँ। तो तब उन्होंने कहा भाई ऐसा कहाँ हो सकता है, मुनि इतने जतन करते हैं तब भी उनके सामने उनकी बोली, और जो साक्षात मेरे सामने मौजूद है तो ये अवसर तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। मृत्यु तो होनी ही होनी है, पर ये अवसर थोड़ी मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने जब उनको इस तरह से वचन कहे तो उन्होंने कहा तभी तुम अगर अपने प्राण रखना चाहो तो राखो प्राणा, मैं तुम्हें बुद्ध कर सकता हूँ। तब उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ यहाँ ये विचार करने की कि बाली भी धार्मिक हैं और उनके एक तरह से वो प्रेमी और भक्त हैं, भगवान से इस बात को कह रहे होते हैं, और भगवान तब ही उनसे भी इस बात को कहते हैं अगर तुम्हें लगता है तो तुम ऐसा कर सकते हो जी। बाली जैसे सबको समझा रहे होते हैं तो ये कहते अंत में श्री राम बोलते हैं और उनका एक तरह से शरीर लुढ़क जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, वहाँ तारा आती हैं, वो विलाप करती हैं, अपने पुत्र अंगद को भी समझाती हैं, देख ले ये क्या होता है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रभु से बैर करता है तो उससे ऐसा होता है। तो वो विलाप जब कर रही होती हैं तो हनुमान जी उन्हें एक तरह से समझाते हैं कि तारा तुम भी तत्वज्ञ हो, ये जो शरीर है ये तो पंच तत्व का बना हुआ होता है। वहाँ इस तरह से आता है ना कि ये जो एक तरह से कहना चाहिए कि हमें अभी भी आप एक बात इसको देखिए पंच तत्व से कैसे है। हम सृष्टि में किसी भी चीज़ को कहीं देखें, यदि बीज से कोई वृक्ष बना, उस बीज से वृक्ष के बनने में 5 तत्व के अलावा छठवां किसका योगदान है, यानी पृथ्वी जी, जल जी, वायु, एक तरह सूर्य हमारा अग्नि और आकाश। तो इसको ये व्यवहारिक तौर पे देखिए पूरी सृष्टि में जो कुछ कहीं भी निर्माण हो रहा है वो इस पंच तत्व से ही है। तो अगर आप इसको देखो बीज से वृक्ष तक का वो उसका वो है, तब भी अगर इन 5 तत्वों के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जो आप होगी, वो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं जिसको हम क्लोरोफॉर्मेशन बोल देते हैं, सूर्य के प्रति उससे होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेट वो एक तरह से अग्नि से है। हाँ जी। मिट्टी से है, हवा वायु से है, अगर वायु नहीं मिलती तो नहीं पौधा होता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी हम देख समझ सकते हैं वो पंच तत्व से ही बना है। बिल्कुल। तो ये बिंदन यहाँ मुख्य बात एक ये आती है कि देखिए वहाँ वाकायदा मानस जी में ये बिल्कुल उन्होंने किया कि किस तरह से वो उसका एक तरह से निर्माण होता है। वो गर्भ की स्थिति उन्होंने बहुत स्पष्ट उसमें की कि पहले दिन कलल होता है, 5 दिन में एक तरह से वो बुलबुला पानी का होता है, 10 दिन में एक तरह से वो बेर के समान होता है, फिर उसमें कि 1 महीने में एक तरह से अंडे की तरह से होता है, सिर होता है, 2 महीने में उन्होंने कहा कि एक अंक होती है, तीसरे महीने में वहाँ ये लिखा हुआ है जिसको आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, वहाँ पहले से है कि चौथे महीने में ऐसे। तो ये बात मूल इसलिए कि ये सब चीज़ें उस समय लोगों को ज्ञात थी, जिसे हम आज कहते हैं कि आज हमारी ज्ञान विकसित है। और भी सबसे बड़ी तो 500 वर्ष पुरानी मानस जी हैं, उससे भी अधिक पुरानी अगर हम वहाँ दक्षिण में जाते हैं 1000 और 900 साल पहले के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी ये सब प्रक्रियाएं इस तरह से अंकित हैं। तो ये बताने का आशय था कि ये ज्ञान और भी तरीके हैं जिनसे वो ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है और करते आए हैं और लोग जानते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है। तो वो उसी ज्ञान को हनुमान जी वहाँ ये कहते हैं कि भाई ये तुम देखो कि आखिर क्या है, क्या आप तुम्हारा पति कौन है, ये शरीर है या तत्व है, क्या है। शरीर है तो उसे तो तुम रोक नहीं सकते, ये तो एक न एक दिन सड़ेगा ही। और जिसकी अगर आप बात करते हो तो उसका कभी ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। इसी तरह से जब प्रभु उसकी बात कर रहे होते तो उन्हें ये समझाया जाता है। तो क्योंकि वो तत्वज्ञ हैं तो इस बात को ठीक से समझ पाती हैं, और जब वो समझ पाती हैं तो इधर जैसा कि सुग्रीव जी का स्वभाव है वो बड़े उससे कहते हैं मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और
या अंगद को ही राजा बना दिया जाए, उसको कर दिया जाए। तो वहाँ पर प्रभु समझाते हैं, देखो अब सबके विलाप करने से भी बाली का तो कुछ होना नहीं है, जो होना है वो हो गया। अब तो जो तुम्हारा कर्म फल है उसे करो। लक्ष्मण जी उसको वाक़ता बताते हैं, उठकर आते हैं और उसको सुग्रीव उठाते हुए जो क्रिया कर्म है उसको किया जाए। तो वहाँ कुछ ऐसा आता है, तार नामक एक बानर था जिसने अर्थी वगैरह बनाई है, और ये बताया जाता कि पंपा सरोवर के किनारे उनका क्रियाकर्म किया गया है। और ऐसा भी आता है कि उस समय उन लोगों में एक प्रथा ये होती है कि जैसे ही क्रियाकर्म हो जाता है तो सुई शुद्धि मान ली जाती है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत साथ में बतानी आवश्यक है कि देखिए, बाली का यहाँ भगवान राम के बाण से एक तरह से उसकी मृत्यु हुई है, कहें वध हुआ है, लेकिन इसी घटना को अभी हम जोड़ेंगे परम अवतार श्री कृष्ण के उससे, जहाँ पर जो परम अवतार श्री कृष्ण हैं वो वहाँ बाली के ही बाण से उनकी लीला समाप्त होती है। हाँ, अगर यहाँ पर ये त्रेता युग में नहीं होती तो वहाँ कैसे होता? तो उस लीला को मैं एक बारी संक्षिप्त में हम बताते हैं। परम अवतार श्री कृष्ण 17 जनवरी 2020 का एक एपिसोड आता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि प्रभु जब अंत में मयूर को बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मेरा बहुत लंबा साथ रहा है, अब तुमसे मेरी एक इच्छा है कि उसे पूरा। तो मयूर समझ जाते हैं, वो मना करते हैं, प्रभु कैसी बात कर रहे हो मुझे। वो कहते हो तुम ये समझो ना कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कारक हूँ, मैं ही कारण हूँ, तो तुम उसमें ये क्यों सोच रहे हो? तुम जैसा उसे कहा जाए उसे करने की तुम करो। वो चाहते ना चाहते उसे करते। तो वो क्या करता है कि जो एक बहेलिया होता है उस पर एक तरह से मोर उन पर एक तरह से आक्रमण कहें या हमला कहें या उनको क्षति पहुंचाता है। तो वो बहेलिया क्या करता है कि अरे अच्छा मयूर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे घायल किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो होता क्या है, मयूर वहाँ से वो इस तरह से भाग के आता है और जहाँ पर प्रभु लेटे होते हैं उनका पैर इस तरह से होता है कि वो बहेलिया को लगता है कि शायद यही वो है मयूर। तो वो वहाँ से बाण मारता है और एक तरह से वो उनके पैर में लगता है। प्रभु जय कहते हैं एक तरह से, अरे तुरंत उनकी आह निकलती है, वो बहेलिया आता है, अरे प्रभु ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तो उसको बाकायदा स्मरण कराते हैं, नहीं कुछ हुआ, ये तो उस समय तुम्हारा एक तरह से त्रेता युग में मांगा हुआ वरदान था और उसे पूरा होना ही था, और इसमें मेरी लीला भी समाप्त तो होनी थी। इसमें तुमने तो और सहयोग दिया है कि मुझे उसको पहुंचाने में। तो इस बात को वो बड़े उससे कहते हैं और वो कहता है मेरा ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये स्पष्ट ये करने का आशय है कि यदि त्रेता युग में बाली वध नहीं होता तो द्वापर में परम अवतार श्री कृष्ण की वो लीला कैसे समाप्त होती है। साथ ही इसमें एक चीज़ और जोड़ना आवश्यक है। अभी क्या होता है कि जो तारा हैं, जब जैसा वहाँ बताया कि वो शुद्धि सास हो जाती तो उनकी इच्छा ये होती है प्रभु को वो अपने हाथ से भोजन कराएं। तो वो भोजन बना के लेके आती हैं। तो वो भोजन वहाँ कर नहीं सकते। उन्होंने बताते प्रभु ने कि भाई मैं इस तरह से बंधा हुआ हूँ किसी राज परिवार उसके, लेकिन समय आने पर तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूँगा। बिल्कुल। और इस बात से जुड़ी और भी विशेष जानकारी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।